एवरीवन, आज पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या है कि कोई भी यदि फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में है, सपोज करो ये लिख दिया मैंने x² + 2x + 3, तो ये कोई फंक्शन है जो x के रेस्पेक्ट में है, तो हम इसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या इसमें दो टर्म्स होते हैं जिसको हम वेरिएबल और नॉन वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल और ये टर्म क्या हो गया? नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है, यानी वेरी हो सकती है, घट भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। और नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इनको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। चूंकि पॉलिनोमियल है इसलिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? px, पॉलिनोमियल ऑफ x। और हम बेसिक टर्म जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। किसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? वेरिएबल की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे हमने कहा कि a0 + a1 x प्लस a2 x² प्लस a3 x³ प्लस डैश कहां तक? an x⁴n तक। मतलब यहां पर कोई टर्म नहीं था कांस्टेंट टर्म, फिर एक वेरिएबल, फिर दो वेरिएबल, फिर 3 वेरिएबल, और कहां तक? हमने मान लिया कि n वेरिएबल तक ये जाएंगे। तो यहां पर ये सारे जो टर्म्स है ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू। और इनको कहेंगे हम वेरिएबल। दूसरी चीज, किसी भी वेरिएबल के आगे आने वाली टर्म्स जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू कह रहे हैं, इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सपोज करो आगे आपसे पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a2। यहां पर कोई भी टर्म्स हो सकता है, तो इस वैल्यू को कोफिशिएंट कहते हैं। दूसरी चीज मैं इसमें आपको बताता हूं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपसे पूछेगा इस पॉलिनोमियल, यानी कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, तो इस पॉलिनोमियल की आप क्या बताइए? डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो ये यदि ये पूरा फंक्शन है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? n। तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। चलिए आगे इसको चलते हैं और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स दो तरह के बेसिस पर हम पढ़ सकते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर, या हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब पहले टर्म्स और डिग्री में डिफरेंस करना सीख लीजिए। जैसे सपोज करो मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा कि x² + 3x + 4, ये हो गया एक पॉलिनोमियल। तो हम यहां पर इसमें कहेंगे कि मैंने क्या बताया था, डिग्री क्या होती है? डिग्री होगी कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहां कितनी है? 2। तो यहां की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ये तो डिग्री के बेसिस पर हो गया। जिसकी 2 डिग्री हो, जिसकी 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, उसको क्या क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल्स में। एक हो गया टर्म्स के बेसिस पर। टर्म्स मतलब एक टर्म हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे प्लस या माइनस साइन आएगा यहां पर, उसके बाद जो इसमें ऐड हुए हैं, इनको ही हम टर्म्स बोलेंगे। तो यहां कितने टर्म्स हैं? यहां 3 टर्म्स हैं। तो इसी तरह टर्म्स को हम चेक करेंगे, टर्म्स के बेसिस पर देखेंगे पॉलिनोमियल्स, और डिग्री के बेसिस पर देखेंगे पॉलिनोमियल्स। अब मैंने आपको एक बताया पीछे कि पॉलिनोमियल का जो फंक्शंस है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कह दीजिए, हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, आप जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल को लिख रहे हो
उस वेरिएबल की इंक्रीजिंग पावर या फिर डिक्रीजिंग पावर, उसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकता हूं कि x की 4 प्लस x की 3 प्लस x की 2, आगे कोई भी टर्म्स लगा सकता हूं, प्लस x प्लस 2। ये फॉर्म हो गई कैसी? डिक्रीजिंग वाली, वेरिएबल की डिक्रीजिंग फॉर्म। वेरिएबल की इंक्रीजिंग फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x4 डैश 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 डैश। तो ये क्या हो गया? ये वेरिएबल की इंक्रीजिंग पावर के रूप में हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की होती है इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसका? पावर ऑफ वेरिएबल का। किसका? पावर ऑफ वेरिएबल का। इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए इन दोनों के टाइप्स पढ़ते हैं। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के क्या टाइप्स होते हैं? सबसे पहले देखिए, हम 0 से लेकर चलते हैं। यदि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 होती है, 0 मीन्स कि यदि कोई फंक्शन है वही 0 होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल। तो यदि आपसे आगे पूछा जाएगा कि 0 पॉलिनोमियल कौन सा है, यदि कोई फंक्शन ही 0, फंक्शन की वैल्यू ही 0 हो, तो इट मीन्स वो उसकी डिग्री 0 है। इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल। तो दूसरे पे चलते हैं। यदि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री यदि 1 है, इट मीन्स क्या है वो फंक्शन? वो फंक्शन है 2x प्लस 7, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 3x। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो 1 है, इसका मतलब डिग्री 1 है। तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 कब होगी? यदि कोई फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 2। इसका मतलब डिग्री 2 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 3 है, डिग्री कितनी है? 3। इसका मतलब वो फंक्शन कैसा रहेगा? 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 3। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 4 हो, डिग्री 4 हो, इसका मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन रहेगा आपका 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? बाय कर, क्योंकि 2 वाले को ऐसे याद रखना, 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 4 वाले को बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये किसके बेसिस पर थे? ये डिग्री के बेसिस पर थे। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा आगे, 0 पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? यहां तो यदि फंक्शन की वैल्यू 0 है, यदि फंक्शन की वैल्यू मैं कहूं 2/3 है या 7 है या 8 है या माइनस में 7/4 है, कोई भी यदि वैल्यू है फंक्शन की, इसका मतलब यहां पर कोई वेरिएबल तो नहीं है, यहां पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है सारे, तो इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इस वाले पे चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो आप।
जीरो को पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या था, यदि फंक्शंस की वैल्यू ही जीरो हो तो जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद यदि डिग्री 1 हो इसका मतलब वो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। और यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू देता है, यानी यदि फंक्शन 2/3 है या 4 है 5 है 6 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस का मतलब क्या होता है, यदि कोई हमारा फंक्शन 3x + 4 है तो यहां पर ये जो 3x और 4 हैं ये क्या है, ये टर्म्स है। तो यहां कितने टर्म्स हैं, तो यहां 2 टर्म्स है आप कहोगे, क्योंकि प्लस क्या कर रहा है, एक टर्म दो इन दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है। तो ये याद रखना कि जितने भी साइन या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उनके साथ जो भी ऐड है या सब्ट्रैक्ट है उनको ही हम टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक टर्म्स का भी फंक्शन हो सकता है पॉलिनोमियल। कैसे, यदि मैंने खाली यही लिख दिया 3x या फिर मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, तो ये भी एक एक टर्म्स वाले हैं, ये 2 टर्म्स वाले हो गए। तो ऐसे ही हम टर्म्स के बेसिस पर किसको डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं, यदि टर्म्स एक हो, एक टर्म है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया फंक्शन कैसा हो सकता है, 3x भी लिख सकता हूं मैं केवल, 4 भी लिख सकता हूं केवल, 8 भी लिख सकता हूं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोनोमियल। यदि टर्म एक है तो मोनोमियल, टर्म 2 है तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल। इस तरह से चलेगा। और यदि कोई भी टर्म नहीं है तो हम उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यदि फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल। चलिए अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना आ जाए कि कैसे इनको यूज करना है। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमें यह जानना होगा कि कब जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होता, कोई फंक्शन पॉलिनोमियल कब नहीं होता। कैसे, यदि कोई फंक्शन में, यदि x का कोई फंक्शन है तो 2 चीज नहीं होनी चाहिए। क्या, x के साथ जो है एक तो पावर ऑफ x इज नेवर नेगेटिव, x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पावर ऑफ x इज नेवर बी इन फ्रैक्शन, और कभी भी x की जो पावर है या कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने कोई फंक्शन लिखा x² प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम इसको कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में दी हुई है और फ्रैक्शन में x की पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा, यदि मैंने ये कहा 1/x प्लस 4, क्या ये फ्रैक्शन है। अब आप कहोगे सर ये पावर तो नेगेटिव में नहीं है लेकिन ये तो फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन गौर से देखोगे तो ये अपॉन में है। इसका मतलब क्या है, यहां इसकी पावर 1 है, तो यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे फंक्शन को तो क्या होगा, जब ये नीचे से पावर ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आती है पावर तो हमेशा उसका साइन चेंज हो जाता है। यहां पॉजिटिव है, जब हम इस फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 प्लस 4 होगा। तो यहां से पता चल रहा है, इस वाले इसके रूप में नहीं पता चला कि x की पावर नेगेटिव है, लेकिन यदि आप जानते होंगे तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब अब ये पावर क्या है, नेगेटिव में है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो 2 चीज हमें याद रखनी है कि x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज है किसी भी वेरिएबल में तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं।
चलिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से देखना है कि हमें बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कभी भी जब भी 2 टर्म्स से ज़्यादा दे रखा हो, एक टर्म्स में तो आप सिंपली समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे कि x की पावर नेगेटिव में तो नहीं है, x की पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब भी टर्म्स एक से ज़्यादा बढ़े तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। एकदम से ऐसा मत देखना कि यहाँ x की वैल्यू जो है नेगेटिव में है तो पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ आपने देखा कि फ्रैक्शन में तो पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं, पहले आपको सॉल्व करना होगा। तो ये मैंने क्या बताया था, जब भी पावर नेगेटिव में है ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में इसका प्लेस बदलेगा, तो ये ऊपर जाएगी तो x की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 और ये 1/2। तो हमें कांस्टेंट से तो कोई मतलब है नहीं। तो यहां देखकर हमें क्या पता चल रहा है, क्या x की वैल्यू नेगेटिव में है, पावर नहीं है, क्या x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, नहीं है। तो इट मींस क्या है, ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो देखो शुरू में देखने से हमें क्या पता चल रहा था कि ये फ्रैक्शन पॉलिनोमियल है ही नहीं, लेकिन अब पता चला कि पॉलिनोमियल है। दूसरे वाले में आ जाइए, यहां तो देखने में साफ ही लग रहा है, यदि आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की स्क्वायर की यदि x में करेंगे तो x की क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो दोनों ही टर्म में यहां पर ना तो फ्रैक्शन है ना ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। इस वाले में आ जाइए, देखिए इसमें आपको सीधा यहां पता चल रहा है कि x की जो पावर है नीचे पॉजिटिव है, यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा और यहां x -1 और यहां x -2। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखिए, यदि नेगेटिव की पावर इसके साथ पॉजिटिव जुड़ेगी तो पावर 0 हो जाएगी, यानी x की पावर 0, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी, इसका मतलब इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में रहेगी ही रहेगी। इसका मतलब ये क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर हुआ? चलिए तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।